आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 67 खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, और यह मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले पिच रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है, यह हम आपको समझाएंगे। बल्लेबाजों को यहाँ कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए यहाँ पर कितनी मदद है, गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स को मदद है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ डराने वाली जानकारी आई है, क्योंकि जब पिछली बार इस मैदान पर मुकाबला खेला गया था तब बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, तो क्या इस मुकाबले के लिए भी ऐसी ही कोई चेतावनी जारी की गई है। तो वेदर रिपोर्ट में तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फिर हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का सामना किया है तो कौन सी टीम ने ज्यादा मुकाबले अपने नाम करने में कामयाब हुई है। फिर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये सीजन नाइटमेयर की तरह रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन को अब भुलाना चाहेगी, ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। इनफैक्ट सबसे पहली टीम बनी थी आईपीएल 2025 में जो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हुई थी। चेन्नई सुपर किंग्स का सफर कैसा रहा है, आखिरी मुकाबला है लीग स्टेज का सीएसके के लिए, तो वहीं गुजरात के लिए भी आखिरी मुकाबला है। और गुजरात टाइटंस हालांकि इसके बाद प्लेऑफ्स भी खेलेगी, तो गुजरात का सफर कैसा रहा है, पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, उस पर नजर डालेंगे। फिर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर बात करेंगे और फिर उसके बाद प्रेडिक्शन देकर वीडियो को एंड करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो रविवार को डबल हेडर खेला जाएगा और डबल हेडर का ये पहला मुकाबला है। तो 25 मई को ये मुकाबला खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब पिच के मिजाज पर बात कर लेते हैं। पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच की बात करें तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ बल्लेबाजों को मदद मिलती है। बल्लेबाजों को यहाँ पर चौके छक्कों से ज़्यादा सिंगल्स और डबल्स पर रिलाई करना पड़ता है। बल्लेबाज जो है यहाँ पर हर गेंद पर चौके छक्के नहीं लगा सकते हैं। बल्लेबाजों को अपने क्रिकेटिंग शॉट्स पर और अपने मेरिट पर खेलना होगा। हालांकि अगर गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद यहाँ नहीं है, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को यहाँ ठीक ठाक मदद मिलती है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। इस स्टेडियम में गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर वे गेंद को सही जगह डाले। स्पिनर्स के लिए यहाँ बहुत टर्न नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास रहता है। कई बार बड़े स्कोर भी बने हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस नहीं लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे, क्योंकि पिच दिन के समय बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर यह एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की पूरी उम्मीद है। तो पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है टीमें। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बैटिंग करके दबाव जो है वो डालना चाहेगी। अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद में कैसा मौसम रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वेदर रिपोर्ट में जैसे कि अभी वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि भाई पिछली बार जब इस मैदान पर मुकाबला खेला गया था तब बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 67 के लिए मौसम विभाग ने मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं 30 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने बारिश की बिल्कुल भी संभावना जताई नहीं है। ह्यूमिडिटी सिर्फ 37% रहने का अनुमान है। तो अहमदाबाद में मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो बहुत ज़्यादा डराने वाली नहीं है। वेदर रिपोर्ट में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मैच पर कोई ऐसा संकट के बादल जो है वो नहीं छाए हुए हैं और मैच हमें पूरा देखने को मिलेगा। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। गुजरात वर्सेस सीएसके, दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं
और इन 7 मुकाबलों में गुजरात टाइटंस का पलड़ा जो है वो भारी है। गुजरात ने 4 मुकाबले जीतने में कामयाबी पाई है, तो वहीं सीएसके को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली है। तो हेड टू हेड आंकड़ों में आप समझ सकते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन फिर भी अब सिर्फ 7 मुकाबले खेले गए जिसमें 4 मैचेस जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीते, और इससे आप समझ सकते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस टीम के पास होगा। पॉइंट्स टेबल से हम पॉइंट्स टेबल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं दोनों ही टीमों का हाल कैसा है इस सीजन। तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं, एक टीम नंबर 1 पर है और एक टीम नंबर 10 पर है तो वैसे दोनों ही टीमें टॉप पर ही, बस फर्क इतना है कि एक ऊपर से टॉप पर है, एक नीचे से टॉप पर है। दोनों ही टीमों का ये प्लेऑफ से पहले यानी लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है। दोनों ही टीमों ने 13-13 मुकाबले खेले। सबसे पहले सीएसके पर नजर डालते। सीएसके ने 13 मुकाबले खेले जिनमें 3 मुकाबलों में ही जीत मिली है सीएसके को, और 10 मुकाबले जो है वो गवा चुकी है सीएसके की टीम। 6 ही अंक है यहाँ पर, और पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच जो है वो जीतने में कामयाब हुई है सीएसके की टीम, और 4 मुकाबले जो है वो गवा दिए। वहीं अगर आप नजर डालें गुजरात टाइटंस, तो एकदम मामला उल्टा ही है। 13 मुकाबले खेले हैं जिसमें 9 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है गुजरात की टीम, 4 मुकाबले जो है वो गवाए हैं, 18 अंकों के साथ नंबर 1 पर मौजूद है। और पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले जो है वो गुजरात टाइटंस ने गवाए हैं। तो गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है, और जिस स्थिति में गुजरात टाइटंस है, क्लियर फेवरेट्स आप कह सकते हैं कि भाई इस साल टाइटल जीतने की अगर कोई टीम फेवरेट्स है तो उसमें गुजरात टाइटंस का नाम है। और अब दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। तो सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको आयुष मात्रे, डिवॉन कॉनवे नजर आएंगे। उसके बाद सैम करन, रविंद्र जडेजा, डिवॉल्ट ब्रिविस, शिवम दुबे, दीपक हुडा, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना। सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जो प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, प्लेयर्स में कोई कमी नहीं है, बस कमी है इंटेंट की, या फिर इस सीजन इन प्लेयर्स द्वारा किए गए प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा औसत दर्जे के हैं, इनफैक्ट औसत दर्जे से भी नीचे के। आयुष मात्रे ने ज़रूर बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, लेकिन कॉनवे ने वैसा कुछ किया नहीं। शुरुआत में कुछ मुकाबले खेले, फिर उसके बाद काफ़ी मैचेस के लिए वो बाहर हो गए थे, दोबारा आए हैं। तो अब जाते जाते कोई एक बड़ी पारी की उम्मीद तो है टीम को, फैंस को। सीएसके की टीम के पास फैन आर्मी बहुत बड़ी है, और डिवॉन कॉनवे चाहेंगे कि भाई वो अपने फैन आर्मी को एक अच्छी पारी देकर अगले सीजन के लिए उम्मीद जगा जाए। सैम करन ने एक मैच में अच्छा किया, लेकिन ये सीजन रविंद्र जडेजा के लिए काफ़ी शानदार रहा था, चाहे वो गेंद से हो चाहे वो बल्ले से हो। डिवॉल्ट ब्रिविस ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, शिवम दुबे के लिए बहुत खराब रहा, दीपक हुड्डा। एमएस धोनी के लिए ये सीजन बड़ा नाइटमेयर जैसा रहा है। एमएस धोनी ने सीएसके के लिए सब कुछ अचीव किया है, बस एक ही चीज़ रहती थी, वो नेगेटिव चीज़ है। आईपीएल में कभी भी सीएसके ने आखिरी नंबर पर फिनिश नहीं किया है, और इस बार ऑलमोस्ट ये तय है कि सीएसके इस मुकाबले को जीत भी जाएगी तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आखिरी नंबर पर ही फिनिश करेगी सीएसके की टीम। उसके बाद नूर अहमद के लिए सीज़न बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार ये सीज़न रहा है। इनफैक्ट पर्पल कैप की रेस में अब भी बने हुए हैं, हालांकि अब जीत नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक आखिरी मुकाबला है, और अगर 10 के 10 विकेट निकाल ले तो बात अलग है, बट ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। खलील अहमद के लिए ये सीज़न बहुत अच्छा रहा है। बाकी मथीशा पथिराना ने बहुत ज़्यादा वाइड गेंदें डाली है, इस सीज़न बहुत ख़राब रहा है मथीशा पथिराना के लिए। ओवरऑल सीएसके के लिए ये सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। वही गुजरात की बात करें तो गुजरात, जैसे कि हम लगातार हर मैच से पहले कहते हैं कि गुजरात के लिए 1, 2 और 3 यही है जो है। उसके बाद अगर ये 3 नहीं चले तो पिछले मुकाबले में याद होगा आपको क्या हुआ, बड़ा रन चेस था, एसआरएच के सामने वो रन चेस था। शुभमन गिल का बल्ला उतना नहीं चला, साई सुदर्शन का बल्ला नहीं चला, जॉर्ज बटलर का भी बल्ला नहीं चला। सरफिन रदरफोर्ड ने ज़रूर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, शाहरुख खान के बल्ले से एक शानदार पारी आई, लेकिन फिर भी टॉप 3 का बल्ला नहीं चला। टीम जो है वो चोक कर गई।
बाहर हो गई, मतलब मैच से बाहर हो गई, वो मुकाबला हार गई। जीत सकते थे वो मुकाबला लेकिन हार गए। बस यही ये जैसे कि आपको याद होगा हमने लगातार ये बात की है कि गुजरात टाइटंस की जो सबसे बड़ी ताकत है वही इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर ये 3 बल्लेबाज नहीं चले तो फिर क्या होगा। और याद होगा आपको पिछले ही मैच से पहले जो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस से पहले मैच से पहले जो पिच रिपोर्ट हमने की थी, उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि व्हाट इफ अगर ये 3 ना चले, और वही हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वाले मैच में। और फिर वही सवाल है कि व्हाट इफ अगर ये 3 नहीं चले। अब तक चलते आ रहे हैं लेकिन व्हाट इफ नहीं चले, फाइनल मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है, क्वालिफायर 2 में ऐसा हो सकता है, क्वालिफायर 1 में ऐसा हो सकता है। और बाकी तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉश बटलर तीनों ही स्टार प्लेयर्स हैं, तीनों ही ऑरेंज कैप की रेस में है। सरफन रदरफोर्ड भी अच्छा किए उन्होंने इस सीजन। शाहरुख खान को जब मौका मिला उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है, साई किशोर ने अच्छी गेंदबाजी की, और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बहुत ही शानदार ये गुजर रहा है सीजन। पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं एंड होपफुली प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप जीत भी जाए। पीछे से कोई आकर हो सकता है कि पर्पल कैप उनसे छीन ले, ऐसा हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह या ट्रेंट बोल्ट में से कोई पीछे से आए और उनसे पर्पल कैप की रेस में आगे निकल जाए। बट अभी फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा कह सकते हैं कि पर्पल कैप जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा प्रबल दावेदार है। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। आईपीएल 2025 मैच नंबर 67 कौन सी टीम जीतेगी? बहुत 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 सिंपल आपको लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा गुजरात टाइटंस जीतने वाले हैं इस मुकाबले को, लेकिन इस मैच को चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। और इस मैच को जीतकर अगले सीजन के लिए एक उम्मीदें जगाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। बट देन क्या आप सहमत हैं इस प्रेडिक्शन से? क्या आपको भी लगता है आईपीएल 2025 मैच नंबर 67 जो जीटी वर्सेस सीएसके के बीच खेला जाएगा उस मुकाबले में सीएसके ही जीतेगी? कमेंट करके अपनी राय में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डीएनपी।